आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक और वीवीआईपी विधानसभा सीट की। वीवीआईपी क्यों उसको कहा जा रहा है, ये आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा। सहारनपुर देहात सहारनपुर जिले का हिस्सा है और सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। 2019 में जब देश में आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें बसपा के हाजी फजलुर रहमान यहाँ से सांसद बने और उन्होंने भाजपा के राघव लखनपाल को हराया था। देवबंद में गठबंधन की संयुक्त रैली हुई थी, जिसमें एक मंच पे चौधरी अजीत सिंह और अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती मौजूद थी। और ये जो सीट थी ये बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और बसपा ने जो सहारनपुर की सीट है लोकसभा की, उसको जीत लिया था। 2007 के चुनाव तक ये सीट जो थी वो आरक्षित सीट रहा करती थी, अनुसूचित जाति का प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हुआ करता था। लेकिन 2012 में परिसीमन हुआ था, आपको मालूम होगा। और परिसीमन में से पहले इसका जो नाम था वो हरोड़ा हुआ करता था, इसको हरोड़ा विधानसभा कहा जाता है। हालांकि अगर आप सूची देखेंगे चुनाव परिणामों की तो सहारनपुर देहात आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर केवल सहारनपुर के नाम से 4 नंबर पे आपको सहारनपुर मिल जाएगा। हालांकि ये सहारनपुर देहात के नाम से जाना जाती है और एक ग्रामीण क्षेत्र से मिलकर बना था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। एक समय बसपा की वीवीआईपी सीट हुआ करती थी और एक बार नहीं, चुनाव 2 बार लड़ा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और जब वो चुनाव उन्होंने लड़ा और यहाँ से वो जीत के विधायक बनी, पहली बार 1996 में वो विधानसभा में पहुंची। और जब वो मुख्यमंत्री बनी थी और यहाँ से विधायक थी तो इस क्षेत्र ने एक अलग तरह की विकास की एक गति देखी और जो बाद में रुक गई एक तरह से। देखते हैं कि हरोड़ा की जो सीट है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। हरोड़ा की जो सीट है वो कभी बसपा का गढ़ रहा करती थी। 1996, 1998, 2002, 2007 और 2012 में बसपा ने यहाँ लगातार शानदार रूप से जीत हासिल की। 2002 में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरोड़ा की सीट से विधानसभा में पहुंची और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहुत सारे यहाँ पे शिक्षण संस्थान खुले, सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक खुला और एक तरह से यहाँ के जो मूलभूत विकास था उसने एक तरह से गति पकड़ी। 2012 के परिसीमन के बाद ये जो विधानसभा थी ये सामान्य हो गई। अब तक इस पे बसपा कब्जा रहा करता था, लेकिन 2012 में जब ये सीट सामान्य हो गई, बावजूद इसके बसपा ने एक बड़ा चुनावी दाव खेला और एक अनुसूचित जाति के प्रत्याशी जगपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। आमतौर पर सामान्य सीटों से प्रत्याशी अनुसूचित जाति के ना तो उतारे जाते हैं और अगर उतर भी जाते हैं, टिकट मिल भी जाता है तो वो जीत दर्ज नहीं करा पाते। जगपाल सिंह यहाँ से जीते, 2012 में बसपा के विधायक बने। उनको मिले थे 80,670 वोट। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के अब्दुल वाहिद को 63,000 वोट मिले और लगभग अच्छा खासा मार्जिन से उन्होंने हराया। समाजवादी पार्टी के अब्दुल सरफराज खान को 2012 में 43,000 वोट मिले। भाजपा चौथे नंबर पर रही, मात्र 10,000 वोट प्राप्त हुए। 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मसूद अख्तर ने सहारनपुर देहात से जीत हासिल की थी और 2017 के चुनाव में कांग्रेस के मसूद अख्तर को 87,000 वोट मिले। बसपा के जगपाल अब दूसरे नंबर पे आ गए, जो कि पूर्व विधायक हैं, 75,365 वोट मिलते हैं। 2017 की मैं बात कर रहा हूं जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा के मनोज चौधरी को 58,000 यहाँ से वोट मिले। 2017 में पूरे जिले की अगर हम बात करें तो भाजपा को 4 सीट मिली, कांग्रेस को 2, सपा को 1 सीट मिली और बीएसपी यहां से अपना खाता नहीं खोल पाई। तो इसीलिए इसको एक समय गढ़ कहा जा रहा था बसपा का, क्योंकि एक समय वो समय जो पहले जा चुका है। सहारनपुर देहात मुस्लिम बाहुल्य है, जबकि यहाँ पे जाटव, गुर्जर और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। हाल ही में बसपा ने अपनी गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ाई हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए थे, एक सम्मेलन यहाँ भी हुआ था और उन्होंने शिरकत की थी। काफ़ी चहल पहल यहाँ पे देखने को मिली। उसके अलावा बीएसपी के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश सिंह, वो काशीराम विचार यात्रा के तहत सहारनपुर आए थे और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बहुजन समाज के बीच में गए और जो एक रथ उन्होंने बनाया हुआ है उसको भी पूरे इलाके से निकाला। इस बार आज़ाद समाज पार्टी की जो मौजूदगी है, क्या वो बसपा पर प्रभाव डालेगी? बसपा पर किस तरह का प्रभाव होगा? कितने वोट किस पार्टी कट सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और एक सवाल ये भी पूछता हूं कि इस क्षेत्र में अगर सपा रालोद का गठबंधन होता है, जो कि एक तरह संभावित है, और
यहाँ ये आपको बताना है कि जो किसानों में जो आक्रोश है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की जो बात लगातार कह रहे हैं कि किसान जो है वो भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, उनको सबक सिखाने के लिए जो हम सुनते हैं सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे, वो वोट किस तरफ जाएगा। ये दो सवाल आपके लिए हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन इस गठबंधन को मिल सकता है क्योंकि भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश है, लेकिन वो वोट किसको जाएगा। तो ये था सहारनपुर देहात का पूरा आंकड़ों के साथ विश्लेषण। आपको मैंने 2-3 चुनाव परिणामों के कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा दिया। आपने देखा हो किस तरह से भाजपा चौथे नंबर से निकल के बेहतर स्थिति में आ गई। हालांकि ये सीट पे कांग्रेस 17 में जीती थी। 2022 में क्या होगा, क्या आपको लग रहा है? क्या बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन से फायदा होगा? क्या जो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन है उसमें बसपा को फायदा हो सकता है? कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।